आप सभी को जय माता दी। आज की वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्रों में ऐसा क्या काम करें कि बगैर सिद्धि साधना के हमें माता रानी की कृपा प्राप्त हो जाए, दूत गण योगिनियां हमारे साथ चलने लगे। तो कुछ चुनिंदा ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको अगर आप करते हो तो आपको किसी सिद्धि साधना की आवश्यकता नहीं है। बगैर सिद्धि साधना किए ही माता रानी की कृपा आपके ऊपर होगी। माता के जो योगिनियां हैं, दूत हैं, गण हैं, वो आपके साथ संपर्क में आ जाएंगे। सबसे पहला काम, अगर आपके गुरु हैं तो नवरात्रों के 9 दिनों अगर वो नजदीक रहते हैं तो कोशिश करो हर रोज उनसे मिला जाए। केवल मिलना है और कुछ भी नहीं करना, एक बार उनके सानिध्य में जाना है। आपको लगे कि वो दूर रहते हैं तो नवरात्रों में एक दिन उनसे जरूर मिल के आना आप। इससे आपको बगैर मांगे ही माता रानी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज का सानिध्य इतना पवित्र होता है कि सानिध्य में जाते ही अपने आप गुरु द्वारा दी गई सभी शक्तियां बगैर मांगे बगैर कहे आपके साथ में चलने लग जाती है। आसपास कोई भी माता रानी का सिद्ध शक्ति पीठ हो या कोई भी ऐसा मंदिर हो जो पुराना हो, जहां अखंड ज्योति जलती हो, जहां आरती होती हो, आप लोग वहां पर निशान यात्रा करो। लगे कि घर में इतनी ज्यादा परेशानी है, ठीक नहीं हो रही है, तो आप 9 के 9 दिन पैदल यात्रा करो, हाथ में झंडा निशान लेकर, ध्वज लेकर माता रानी का यात्रा करो। उससे आपको माता रानी पता है किस रूप में देखेगी कि झंडा हाथ में उठाए कौन चलते हैं, या तो भैरव जी चलते हैं या हनुमान जी चलते हैं। तो आपको माता रानी अपने बच्चे भैरव और हनुमान के रूप में देखेगी। और जैसे ही माता रानी को ये दिखाई देगा कि बच्चा 9 दिनों से मेरे पास आ रहा है, बगैर मांगे आपके साथ में भैरव और हनुमान जी की शक्तियां उसी समय चला दी जाएंगी। आप मांगो ना मांगो, और जहां भैरव जी और हनुमान जी आगे पीछे चल रहे हैं, क्या किसी की औकात है कोई जादू टोना, कोई नेगेटिविटी वहां ठहर जाए। उसके साथ साथ आसपास कोई भी मंदिर हो, नवरात्रों के 9 के 9 दिनों में उस मंदिर की आरती में जाना शुरू कर दो, विशेषकर सायंकाल के समय, क्योंकि सायंकाल को भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण पे निकलते हैं। और जब वो देखते हैं कि यह जीव अपने घर के गृहस्थ के संसार के काम को छोड़कर मंदिर में आरती में शामिल हो रहा है, वहीं से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। उसके साथ जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भी मंदिर की आरती में जाते हैं, तो अगर हमारे शरीर पर कोई भी नेगेटिविटी है तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले वो नेगेटिविटी हमारे शरीर से उतर जाती है। लेकिन जब हम आरती में खड़े होकर कहते हैं कि मुझे ये परेशानी है, उस नेगेटिविटी ने मुझे परेशान कर रखा है, उसी समय मंदिर की जो अदृश्य रूप में जागृत हुए दूत हैं उस नेगेटिविटी को बाहर से पकड़कर अंदर ले आते हैं और शरीर पर ले आते हैं उस चीज को, और वो बोलकर बताती है कि मैं ये हूं, यहां से आई हूं या भेजी गई हूं। और फिर वहां के दूत उस शक्ति के ऊपर मार लगा के उसको पकड़ के अपने ही अखंड दीपक में रख लेते हैं। तो इससे आपकी वहां से नेगेटिविटी भी हट सकती है, कट सकती है। ये चीज करते ही तुरंत प्रभाव से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। माता रानी के 9 दिनों में अगर आसपास कोई भी छोटा सा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, कैसा भी मंदिर हो, 9 के 9 दिन माता रानी को आप 3 बतासे और 2 लौंग का भोग देना शुरू कर दो। 9 के 9 दिन, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल 9 दिन देना है। तुरंत प्रभाव से रिजल्ट आपके हाथों में होगा। लगे कि मेरे घर में नेगेटिविटी ज्यादा है और चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, अपने घर पर 11 नींबू लेकर उसकी माला बनाओ। पूरे घर में एक बार एंटी क्लॉकवाइज, अपने ऊपर से एक बार एंटी क्लॉकवाइज, जितने लोग हैं उनके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज एक बार, और ले जाके माता रानी के या तो चरणों में चढ़ाओ या माता के गले में डाल दो। कोई भी माता का मंदिर हो, 9 के 9 दिन ये काम करो, घर की नेगेटिविटी वहां बैठ जाएगी और दैवीय शक्तियां जागृत हो जाएंगी। साथ ही साथ नवरात्रि यानी 9 रात, ऐसी रात 9 जिनमें 24 घंटे माता रानी जागृत रूप में रहती है। ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा जो शक्ति पीठ है, 9 दिनों तक उनके कपाट बंद नहीं होते, माता रानी नॉन स्टॉप चली रहती है भक्तों को दर्शन देने के लिए। इन नवरात्रों में अगर आप सिद्धि साधना करते हो, कोई भी नाम जप, मंत्र जप, ध्यान साधना किसी भी प्रकार से, तो आपको माता रानी की ऐसी असंख्य योगनियां और दूत प्राप्त हो जाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इस रात्रि में जो हवन किया जाता है वो कई गुना ज्यादा फल देने वाला होता है, लेकिन चुपचाप एकांत में ज्यादा बेहतर रहेगा आपका। आप खुद करके देखो, रिजल्ट महसूस कर पाओगे। काफी लोगों ने ये भी कहा कि भाई आपके साथ साधना करनी है हमें, तो हम केवल उस व्यक्ति को साधना करवाते हैं जिसने पहले कोई एक मंत्र सिद्ध कर रखा होता है या जिनके कोई देहधारी गुरु होते हैं, क्योंकि हम जो मंत्र देते हैं वो उग्र मंत्र है, उनका साधारण व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिनका पास पहले से गुरु शक्ति है और पहले से कोई एक मंत्र की शक्ति सिद्ध है, या किसी व्यक्ति ने संकल्प लेकर किसी भी मंत्र का 1,25,000 जाप किया होता है, उसको ही हम अपना मंत्र देकर उससे हमारी साधना करवाते हैं। साधना की एक छोटी सी दक्षिणा भी रखी गई, मात्र 501 रुपए। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, पहले वहां जुड़ो, वहां पर अनुभव सुनो लोगों के। जब पूरा विश्वास हो फिर बोलना कि भाई आपके साथ साधना में जुड़ना है।
आगे आप हमारी टीम या हमें टाइम मिला तो हम आपसे बात कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे में 9 के 9 दिन आप लोगों को हवन करना चाहिए। अगर 9 दिन नहीं भी कर सकते तो 9वें दिन यानी सिद्धिदात्री स्वरूप में आप अपने घर पर हवन करिए या किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से करवाइए। माता रानी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ऐसे में माता रानी प्रसन्न होकर आपके घर की नेगेटिविटी उठा लेंगी। कुल देवी, कुल देवता, गुरु, इष्ट, पितृ, पांचों शक्तियों को जागृत कर देंगी और जिस चीज के लिए आप बैठे हो वो चीज आपको दे देंगी। ये सिंपल से तरीके थे। अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो निसंदेह बिना किसी सिद्धि साधना के आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी ही होगी। एक बार आप इस चीज को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें। जय माता दी।